15 सितंबर संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंजू वालिया के निर्देशन में हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर वंदना गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरुआत सभी का स्वागत करते हुए व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए की। उन्होंने कहा कि हिंदी हम सभी भारतीयों की मातृभाषा व अभिमान है। हिंदी भाषा भारत के लिए सेतु भाषा है, जैसे अंग्रेजी विश्व के लिए। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता एवं कविता पाठ का आयोजन किया गया। प्रोफेसर रेणु पंजेटा ने कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ की। आओ करें मातृभाषा का सम्मान। कार्यक्रम में सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर सुदेश पंजेटा एवं डॉक्टर चेतना राठौर ने निभाई। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंजू वालिया ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी भाषा को भावनात्मक भाषा बताते हुए कहा कि इसी से हमारी संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता जीवित है। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अमनप्रीत, द्वितीय स्थान स्मृति एवं तृतीय स्थान मुस्कान ने प्राप्त किया। इसी प्रकार कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ईशानी, द्वितीय स्थान सलोनी एवं तृतीय स्थान सिमरन ने प्राप्त किया और माधवी एवं संध्या ने सातवां पुरस्कार प्राप्त किया। कॉलेज सचिव सरदार मनोरंजन सिंह साहनी एवं कॉलेज डायरेक्टर सरदार A.S. ओब्रॉय ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की सराहना की। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लौटी बुढ़िया निवासी अदिति रघुवंशी का वीरवार को शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर उसके सम्मान में वीरवार को मेयर हाउस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, कराटे कोच जयप्रकाश, जिला खेल अधिकारी राजेंद्र गुप्ता, पार्षद विनोद मरवाहा, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर पवन बिट्टू व अन्य ने फूल मालाएं पहनाकर व ढोल बजाकर अदिति रघुवंशी का स्वागत किया। अदिति ने बताया कि उसने नेहरू पार्क स्थित अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट में अभ्यास किया। उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर ही उसका चयन कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ। इसमें चयन होने के बाद उसने दिल्ली में ट्रेनिंग की। यह चैंपियनशिप 8 से 10 सितंबर तक लंदन में हुई। इसमें उसने 68 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया। उसका मुकाबला 2 बार इंग्लैंड और 1 बार ऑस्ट्रेलिया से हुआ। दोनों देशों के खिलाड़ियों के साथ उसके कड़े मुकाबले हुए और कांस्य पदक पर कब्जा किया। उसका सपना ओलंपिक में देश के लिए खेलने और पदक जीतने का है। इसके लिए वह लगातार 12 वर्षों से अभ्यास कर रही है। अब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर उस वर्ल्ड गेम्स में पदक लाने के लिए तैयारी होगी। इस दौरान मेयर मदन चौहान व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने पदक विजेता अदिति को आशीर्वाद दिया। मेयर चौहान ने कहा कि बेटियां आज किसी से भी कम नहीं हैं। खेल का मैदान हो, विज्ञान हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बेटियां सबसे आगे बढ़कर चल रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अदिति है, जिसने लंदन में जाकर देश के लिए पदक जीता। दूसरे देश में जाकर वहां से पदक जीत कर लाना बहुत ही गौरव की बात है। अदिति ने यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा व देश का नाम भी रोशन किया है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रतिस्पर्धा में खेलते समय बहुत दबाव होते हैं। अदिति ने उसे बताया कि खेलने से पहले उसके मन में बहुत उधेड़-बुन चल रही थी, लेकिन मैट पर आते ही उसके मन में प्रतिस्पर्धा जीतने का ही भाव आया। उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान प्रतिस्पर्धा जीतने में लगाया, जिससे वह कांस्य पदक जीती। इसके लिए बूढ़िया क्षेत्रवासियों व जिला वासियों को बधाई। आज बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। अदिति ने बताया कि उसे खेल के लिए परिवार में पोल्ट्री फार्म संचालक पिता राकेश रघुवंशी और माता मधु रघुवंशी, बुआ के बेटे रामपुरा निवासी संजीव का पूरा सहयोग रहा। इनके अलावा कोच जयप्रकाश ने कुशल प्रतिनिधित्व से वह इस मुकाम को हासिल करने में सफल हो पाई। अदिति के भाई साहिल ने बताया कि अदिति का बचपन से ही खेलों में रुझान रहा है। महज 12 वर्ष की उम्र में ही उसने कराटे का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब वह जगाधरी के सरस्वती स्कूल में थी, जहां इस खेल में उसकी रुचि बढ़ती चली गई। स्कूल के बाद वह अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट में अभ्यास किया। अब उसका सपना ओलंपिक में देश के लिए खेलने और पदक जीतने का है। उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि बिजली वितरण निगम द्वारा सरचार्ज माफी
योजना 2022 शुरू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 30 नवंबर तक उपभोक्ता बकाया बिजली बिल एक मुश्त जमा करते हैं तो उनका सारा सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा। वहीं एक मुश्त राशि जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। वह 3 किश्तों में भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन 31 दिसंबर 2021 तक व बाद में भी काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता योजना का लाभ उठाकर अपने कनेक्शन ले सकते हैं। योजना का लाभ राज्य के सभी निजी, कृषि और सरकारी नगरपालिका, ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कनेक्शन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलंब भुगतान सरचार्ज की 10% वार्षिक की साधारण दर से पुनः गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5% मासिक की दर से की जाती है। बकाया बिल को 6 किश्तों में भी जमा करा सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि बकायेदार उपभोक्ता अपने बिजली बिल की मूल राशि का एक हिस्सा जमा करके अपना बिजली कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। शेष राशि को लगातार 6 किश्तों में मूल भुगतान के साथ साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण सभी व्यक्तिगत, घरेलू और कृषि श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फॉर्म में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे उपभोक्ता को जो कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध FIR है तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यह योजना केवल 3 महीने की अवधि के लिए लागू होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।